जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट एक बार फिर से निकाली गई। लेकिन ये किसी विद्यालय की वैकेंसी नहीं है, ये कॉलेज की वैकेंसी है। तो कॉलेज में आपको जाकर पढ़ाना होगा। एज ए टीचर, एज ए गेस्ट फैकल्टी आपको रिक्रूट किया जा रहा है। अब ये जिला स्तर पर वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि ये किस जिले में वैकेंसी है ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। कोई एग्जाम नहीं है, सीधे इंटरव्यू होगा, यानी कि सीधी भर्ती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट से देखने को आपको मिलेगा, तो सीधे हम आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर चल रहे हैं। लेकिन जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं, वो वीडियो को देखकर ये नहीं सोचेंगे कि वैकेंसी बहुत कम है। बहुत कम तो है ही वैकेंसी, लेकिन एलिजिबल स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिहार के मोतिहारी जिले से ये अपडेट आया है। चलिए सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आपका नोटिफिकेशन दिखलाऊंगा। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें दी गई हैं, एलिजिबिलिटी क्या दी गई है, एज क्राइटेरिया क्या दिया गया है, सैलरी क्या मिलेगी, इन सब की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही पल पल के अपडेट हम आप तक साझा करेंगे, और इसका डिटेल अपडेट जो है मैं kyeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाल चुका हूं। दोस्तों, तो ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ये मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत ये जो है कॉलेज कार्यरत है बिहार का। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। मोतिहारी के जिले से यहाँ पर इस वैकेंसी का अपडेट किया गया है। आप लेटेस्ट न्यूज में ये सारी चीजें देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे जैसे होम पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला वाला ही लिंक 18 अगस्त को ये जारी किया गया है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द। जी हाँ, तो यहाँ से हमने इसको डाउनलोड कर लिया है इस नोटिफिकेशन को। आइए समझते हैं इस नोटिफिकेशन में। तो देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये वॉक इन इंटरव्यू है, यानी कि सीधी भर्ती है, सीधे आपको साक्षात्कार में जाना है। अपडेट है कि बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय मोतिहारी में कंप्यूटर विज्ञान और अभियंत्रण संकाय और भौतिकी विज्ञान के लिए वर्तमान में रिक्त पदों के लिए अतिथि सहायक प्रधानाध्यापक, यानी कि देखिए गेस्ट फैकल्टी है, और ये गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट टीचर की रिक्रूटमेंट है, और अतिथि प्रयोगशाला यानी कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, जो कि सहायक के तौर पे, असिस्टेंट के तौर पे आवश्यकता यहाँ पे पड़ी है इनको। तो अतिथि सहायक जो है यहाँ पे देखिए, अतिथि सहायक प्रधानाध्यापक और अतिथि प्रयोगशाला सहायक से संबंधित आवश्यक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। मानदेय और पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। आइए समझते हैं। देखिए, पहले तो पदों की संख्या हम बता दें कि यहाँ पर अतिथि सहायक जो कि प्राध्यापक यानी कि टीचर की या फैकल्टी की रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर असिस्टेंट फैकल्टी अगर मैं कह लूँ या असिस्टेंट टीचर कह लूँ तो यहाँ पे आप हैं, लेकिन आपका जो है कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग से जो है संबंध होना चाहिए, यानी कि आपका जो डिग्री है वो AICTE अप्रूव्ड है, यानी कि आपका कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग होना चाहिए। आपके लिए 10 सीट यहाँ पे टोटल दिया गया है। आप यहाँ पे जाके पढ़ा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे यूआर कैटेगरी के 2 सीट है, EBC का यहाँ पर सीट है 3, और यहाँ पे देखिएगा तो SC के 4 और BC के 5। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पर देखिए टोटल सीटों की संख्या दी गई है, माफ करेंगे, ये टोटल 10 सीट है इन कैटेगरीज को लेकर, जहाँ पे इनके अपडेट दिए गए हैं। अतिथि सहायक प्राध्यापकों की वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे, जो कि भौतिकी विज्ञान के लिए, फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी है, और इनके लिए कुल 2 पद की वैकेंसी है। और AICTE से मान्यता प्राप्त आपका होना चाहिए, यानी कि इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए फिजिक्स में, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए, अतिथि प्रयोगशाला यानी कि लैब असिस्टेंट का पोस्ट है यहाँ पे, और ये सहायक यानी कि असिस्टेंट का ही पोस्ट है, कंप्यूटर विज्ञान में चाहिए। तो 4 पद यहाँ पे आपको दिए गए। तो 10 और 2 12 और 4 यहाँ पे जो है 16 पद हो चुके हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए आपका डिग्री, और ये नॉन डिस्टेंस मोड पे आपका है होना चाहिए, मतलब कि डिस्टेंस मोड पे आपका नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। समकक्ष अभियंत्रण शाखा में 3 वर्ष का डिप्लोमा अगर है तो आप आवेदन करेंगे यहाँ पे, यानी कि आपने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से या डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस से, और ये तो आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे प्रयोगशाला के लिए, ठीक है। और ये जो है डिपार्टमेंट एक ही है, देखिएगा यहाँ पे। और एक पोस्ट है दोस्तों अतिथि प्रयोगशाला सहायक का, जो कि भौतिकी विज्ञान के लिए है, एक पोस्ट है, यानी कि टोटल कुल मिला के यहाँ पे देखिएगा तो 17 पदों की वैकेंसी है। और इसका जो है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए फिजिक्स में, आपका UGC रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आपका डिग्री, और या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी से आपने फिजिक्स में अपना डिग्री लिया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इच्छुक उम्मीदवार से निर्धारित प्रारूप में यहाँ बोला जा रहा है कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है। सभी प्रमाण पत्र जो है आपको सेल्फ अटेस्ट करके, यानी कि PDF फॉर्मेट में आपको इस ईमेल आईडी पे, तो कैसे आवेदन करना है समझ लीजिएगा। ईमेल आईडी है यहाँ पे इनका दिया गया, ईमेल आईडी के माध्यम से
30 अगस्त तक, है ना, 30 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आवेदन आमंत्रित करेंगे, यानी एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पे देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपको करना क्या है कि जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, चाहे 10th से लेकर जो है आपका ग्रेजुएशन तक है, उन सब का डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके सिग्नेचर करके उसका स्कैन कर लीजिएगा और ईमेल आईडी पर यहाँ पर जो है भेजना है, इस ईमेल आईडी पे। तो ये ईमेल आईडी का जो है लिंक भी मैंने दे रखा है यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा इसके वेबसाइट पे, जो कि अपडेट किया गया है। और 30 अगस्त तक जो है आपको आमंत्रण किया गया है। शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको, उम्मीदवार को यहाँ से साक्षात्कार के लिए, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार की तिथि जो है 4 सितंबर टेंटेटिव है, ये ध्यान रखेंगे। यह बिल्कुल आपको बता दें कि वैकल्पिक कार्यकारी व्यवस्था है और 1 वर्ष के लिए गेस्ट टीचर एज ए आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा और इंटरव्यू लिया जाएगा। और ये टेंटेटिव है, ये डेट आपका डेट एक्सटेंड हो सकता है या बढ़ सकता है, लेकिन 4 सितंबर को आपको जाना है इंटरव्यू देने, जो बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त भी की जा सकती है। ये कार्य अनुमति के आधार पर सेवा स्थानीय करण और नियतिकरण आदि का दावा नहीं किया जा सकता है, यानी कि आपको जो है यहाँ पे जाके पढ़ाना होगा। ऐसा नहीं कि आप ट्रांसफर करने की बात करें या परमानेंट करने की बात करें, ऐसी आपको बातें नहीं करनी होंगी। विभाग के द्वारा जो है नियमित संविदा पर नियुक्ति होने पर कार्य अनुमति स्वतः समाप्त हो जाएगी, यानी 1 साल के बाद इसका जो है कार्य अवधि समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप लोग यहाँ ज्वाइन कीजिए, अगर जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं, है ना। ये जानकारी आपको इस वेबसाइट पर दी गई है और मैंने भी आपको यहाँ पे साझा कर दिया है, और ये अपडेट है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और जो कि देखिए एक न्यूज मीडिया के माध्यम से इसको अपडेट किया गया था, है ना। तो मुझे ये साझा किया गया है छात्र मोतिहारी के द्वारा ही, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये भी सूचना साझा की जाए। जो छात्र एलिजिबल होंगे आवेदन यहाँ पे कर सकेंगे। फिर भी अगर कोई आपका डाउट है इन सभी चीजों को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कीजिए, स्कैन करने के बाद उस पर सेल्फ अटेस्ट कीजिए, फिर उसको स्कैन कीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए उस दिए गए ईमेल आईडी पर। 30 अगस्त तक आपको ये कार्य करना है। लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने का 30 अगस्त है। इन 17 पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं या कर सकती हैं, ठीक है। दूसरी चीज की यहाँ पे जो है इसकी योग्यताओं के बारे में हमने आपको बता दिया यहाँ पे कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जनरली अगर कंप्यूटर साइंस है तो बीई बीटेक या डिप्लोमा वाले छात्र प्रयोगशाला के लिए आवेदन करेंगे, और अगर आपका फिजिक्स इंजीनियरिंग है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं फिजिक्स के लिए, जो भी टीचर रिक्रूट किए जा रहे हैं। और प्रयोगशाला में यहाँ पर आपसे अगर ग्रेजुएशन भी किए हैं फिजिक्स में तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो इन 17 पदों के लिए आप कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या यहाँ पे देख चुके हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है इन सभी चीजों को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, और इसकी जानकारी जो है हमने अपने वेबसाइट पे भी दे रखा है, वहां से जाके आप इसको थ्रोली पढ़ भी सकते हैं। जय हिंद।